आइए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबर मिल रही है। महिलाओं और बच्चों पर यह फायरिंग की गई है। आपको ये भी बता दें, मीरपुर में फायरिंग कर रही है ये पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में अब तक की बात की जाए तो 34 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बर्बरता ऐसी कि महिलाओं और बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया। अब यही कारण है वहां पर जो आवाज है वो इसी के खिलाफ लगातार बुलंद होती चली जा रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार चल रहा है। मुठभेड़ तो जैसे ऐसा लगता है आम बात हो गई हो, क्योंकि जुर्म करने वालों को यूपी पुलिस जगह जगह पर इसी तरह से सबक सिखा रही है। ऐसा ही सावन के पहले दिन गौ तस्करों के साथ हुआ, जिनको यूपी पुलिस ने गोली मारकर याद दिलाया कि गो तस्करी करना यूपी में अपराध है। मुजफ्फरनगर, बलिया, बागपत और मथुरा में यूपी पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इन चारों जगहों से कुल 23 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शायद ये लोग योगी का वो संदेश भूल गए थे जो उन्होंने दिया था। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में अरविंद और पारुल गोली लगने से घायल हो गए। बाद में 4 और गो तस्कर गिरफ्तार हुए। ऐसा ही बलिया में हुआ, जहां पुलिस ने 15 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जो 13 पशुओं को पिकअप में लाद कर ले जा रहे थे, जिनको जब्त कर लिया गया। वहीं बागपत में पुलिस ने गौकशों को घेरा तो मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौकशी करने वाले जावेद घायल हो गया, जिसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस मिले। वहीं एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। जबकि मथुरा में गौवंश चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। दिल्ली में हिमांशु भाऊ गैंग पर क्राइम ब्रांच ने अब तगड़ा एक्शन ले लिया है। एनकाउंटर के बाद गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों शूटर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हिमांशु भाऊ गैंग के ये दोनों शूटर अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने इनको दबोच लिया। क्राइम ब्रांच को हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को लेकर इनपुट मिला था। पुलिस ने जैसे ही रोहनी के शाहबाद डेरी इलाके में दोनों को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों शूटर्स के पास 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि हिमांशु भाऊ गैंग के दोनों शूटर्स बवाना में जोगिंदर डबास हत्याकांड में वांटेड थे। इस एनकाउंटर को दिल्ली में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोहों में गिना जाता है। इसका सरगना हिमांशु उर्फ भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है। दिल्ली में सरकारी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है और इस बार दिल्ली के किराड़ी में सरकारी स्कूल में क्लास चलने के दौरान छत पर लगा हुआ सीलिंग फैन अचानक से ही गिर गया। इस घटना का बाकायदा एक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं कि क्लास में बच्चे मौजूद हैं, आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन तभी अचानक से ही छत पर लगा सीलिंग फैन जमीन पर आ गिरा। वो तो गनीमत रही कि कोई पंखे की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज पर सीलिंग फैन गिरने का मामला सामने आया था। इस पर अस्पताल प्रशासन ने मरीज की मौत का कारण पूर्व बीमारी बताया था, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद राजधानी की सरकारी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है।